हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली क्लास में संघ फाइलम के बारे में भी करा दिया, क्लास के बारे में भी करा दिया मैंने आपको। आज हम आपको गढ़ या ऑर्डर के बारे में बताएंगे कि गढ़ क्या है या ऑर्डर किसे कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। इसमें स्पीसीज, वंश तथा कुछ समान तीनों लक्षणों पर आधारित प्राय गढ़ तथा अन्य उच्च वर्ग वर्ग की संवर्ग। हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा ऑर्डर होता है उसमें स्पीसीज हम कह सकते हैं जाति, ठीक है। तो जाति वंश इनके क्या होते हैं ये, और इनके लक्षण क्या होते हैं ये समान रूप से इनके दिखाई देते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि उनकी जाति और वंश एक जैसे होते हैं या एक समान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, या हम कह सकते हैं गढ़ कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट हेडिंग, कुल। कुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैमिली कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कुल के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली क्या है, यह संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम सामान्यता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायक तथा जनन गुण है। उदाहरण, पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनिनम पिटिका तथा दथुरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कह सकते हैं आसानी से किसको किस वर्ग में रखा गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने आपको बताया था, इन तीनों विभिन्न जाति को किसमें, वंश में जो सोलेनिनम है उसमें पिटकोआ में रखा जाता है, या हम कह सकते हैं दथुरे को सोलेनेसी में रखा जाता है कुल में, ठीक है। इस प्रकार से इनके अंदर इन प्रकार के पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु के भी नाम बताएं आपको। पैंथरा है, ये क्या है, पैंथरा के अंदर क्या क्या आते हैं, शेर है, बाघ है, चीता है, इनको इसके अंदर रखा जाता है। आइए स्टूडेंट्स फिर आगे नेक्स्ट, वंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीनस, ठीक है। तो वंश में कैसे किस प्रकार से हो रहा है, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंशों में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। यह वंश स्पीसीज संबंधित का एक समूह है। जैसे आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन सभी सोलेनम वंश में आती हैं, ठीक है। लेकिन किस वंश के अंदर आती है, सोलेनम के अंदर आती है, लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है, अलग अलग प्रकार से पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, फिर आगे दिया है हमारा नेक्स्ट, जाति। जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो जाति के बारे में देखिए, वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक सामान्यताएं होती हैं उसे हम स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज में क्या होता है, जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक सामान्यताएं होती हैं उसे हम स्पीसीज कहते हैं। हम कह सकते हैं जीवों के अंदर जो सामान्यताएं पाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीप संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, जैसे हमने आपको बताया था, मैंजीफेरा इंडिका किसका नाम है, आम का नाम है। ये किसके अंदर आता है, किस फैमिली के अंदर आता है, सोलेनम के अंदर आता है। ट्यूबी रोसम लेते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। मानव की जाति
सैम्पियस है और होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियस होता है। हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि प्रत्येक जीव के ये किससे इसका जो वैज्ञानिक नाम बनाया वो कैसे किस प्रकार से बनाया था, इसका जाति और वंश को दोनों से मिलकर बनाया। जैसे स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था जाति क्या है, सैम्पियस है, और होमो क्या है, वंश है। तो सैम्पियस और ये सैम्पियस क्या हो गई, जाति हो गई, और होमो क्या हो गया, वंश हो गया। तो जाति और वंश मिलकर क्या बनाया, होमो सैम्पियस, जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व में जान सकते हैं कि ये किसका नाम है। जब हमें मनुष्य का नाम पता होगा कि मनुष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम ह्यूमन कहते हैं, जैसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो होमो सैम्पियस होगा। हम जान सकते हैं कि ये मनुष्य के बारे में कुछ बोला जा रहा है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स सभी जीवों के नाम होते हैं उनकी जाति और स्पीसीज से मिलकर, आपकी जाति और वंश दोनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था द्विनाम पद्धति के अंदर भी बताया था कि किस प्रकार से ये जीवों को वैज्ञानिक नामों के माध्यम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।